रीसीलिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट आफ्टर काउंटिंग। गणना पश्चात कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट की पुनर्सीलिंग। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम: इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि काउंटिंग के पश्चात कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की रीसीलिंग किस तरह से की जानी है। पुनर्सीलिंग इस तरह से की जाना चाहिए कि कंट्रोल यूनिट के मेमोरी में दर्ज मतदान का परिणाम निरस्त ना हो और कंट्रोल यूनिट की मेमोरी सुरक्षित रहे। कंट्रोल यूनिट से बैटरी या पावर पैक को निकाला जाएगा। कंट्रोल यूनिट से पावर पैक हटाने के पश्चात सभी कंट्रोल यूनिट को, चाहे तो उनसे परिणाम प्राप्त हुआ हो या नहीं, वापस कैरिंग केस पर रखा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी की सील के साथ निर्वाचन के विवरण दिखाने वाले एड्रेस टैग का उपयोग करके कैरिंग केस की सीलिंग की जाएगी। एड्रेस टैग में पर्टिकुलर्स लिखेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कि निर्वाचन का विवरण, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या व नाम, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक, निर्वाचन की तिथि, मतगणना की तिथि। प्रिंटेड पेपर रूल्स को वीवीपैट से निकाला जाएगा और काले लिफाफे में रखा जाएगा। प्रत्येक वीवीपैट के लिए अलग अलग लिफाफे का इस्तेमाल होगा। काले लिफाफे को रिटर्निंग अधिकारी को प्रदान की गई आयोग की द्विभाषी गुप्त मोहर के साथ लाल मोम का उपयोग करके सील किया जाएगा। काले लिफाफे में जो पर्टिकुलर्स रहेंगे वह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीवीपैट में यदि कोई पावर पैक है तो उसे भी हटाया जाएगा। वीवीपैट को वेयर हाउस में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी या असेंबली सेकंड वाइज रखा जाएगा। पेपर रोल कंपार्टमेंट के थर्मल रोल और एड्रेस टैग को वीवीपैट से नहीं हटाया जाएगा। वीवीपैट को उसी स्ट्रांग रूम में नहीं रखेंगे जहां ईवीएम रखी हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी सीलिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। सीलिंग प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए कैंडिडेट्स या उनके एजेंट या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को उचित पावती के साथ आमंत्रित किया जाएगा। वे चाहें तो अपनी सील भी लगा सकते हैं। प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली सेगमेंट के सभी लिफाफे एक अलग अलग ट्रंक में रखे जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी को प्रदान की गई आयोग की द्विभाषी गुप्त मोहर के साथ ट्रंक को लाल मोम का उपयोग करके सील किया जाएगा। प्रत्येक ट्रंक पर एक कागज चिपकाया जाएगा जिसमें कि स्क्रीन पर दिख रही इंफॉर्मेशन होगी। उक्त ट्रंक को उस निर्वाचन से संबंधित सभी वैधानिक दस्तावेजों के साथ रखा जाएगा, जिसे आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन 1 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखेंगे और उसके बाद नष्ट करेंगे। यदि कोई ईपी लंबित है तो उसे निर्वाचन याचिका के अंतिम निपटान तक संरक्षित रखा जाएगा। रीसीलिंग वाली मतदान मशीन को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के सामने ना तो खोला जाएगा और ना ही निरीक्षण कराया जाएगा। परिणाम घोषित होने के 10 दिवस पश्चात वीवीपैट से पेपर रोल और एड्रेस टैग को हटाना। यदि पात्र अभ्यर्थी से ईवीएम में बंद मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो वीवीपैट से थर्मल पेपर रोल और एड्रेस टैग हटा दिए जाएंगे। यदि पात्र अभ्यर्थियों से ईवीएम में बंद मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो बंद मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन पूरा होने के पश्चात ही वीवीपैट से थर्मल पेपर रोल और एड्रेस टैग को हटाया जाएगा। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने समझा कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की सीलिंग किस तरह से की जाना है। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।